नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत भारद्वाज और आप देखना प्रारंभ कर चुके हैं अपना प्यारा पीवाईएम स्टोरी यूट्यूब चैनल। यूट्यूब चैनल मात्र एक जानकारी का भंडार नहीं है, बल्कि ये आपको देता है ज्ञान तरह तरह का। हो सकता है ये ज्ञान आपके पास पहले से ही हो, परंतु हम कोशिश करते हैं अपने नए नए गेस्टों से आपको मिलाने की, उनके विचार आप तक पहुंचाने की, उनकी क्षमताओं को आप तक मिलवाने की। और ये सब चीजें होती हैं यहीं इसी YouTube चैनल पर पीवाईएम स्टोरी। इसी क्रम में आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं दैनिक जागरण की सिटी हेड इंचार्ज तरुण पराशर जी कि वो हमारे साथ आए और दीपावली के कंटेंट पर कुछ बताएं, क्योंकि दरअसल क्या है, बहुत घटनाएं हुई हैं, समस्याएं एक आप सुनने में आ रही होगी, किसी की गाड़ी जल गई, किसी का कुछ हुआ, लेकिन देखिए त्योहार त्योहार की तरह मनता है। मैं बुलाना चाहूंगा दैनिक जागरण सिटी हेड तरुण पराशर जी को, कृपया आए। पीवाईएम के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं, गोवर्धन की और भाई दूज दोनों की अग्रिम बधाई। आज बात हो रही है सामाजिक उत्तरदायित्व और प्रदूषण जैसे मुद्दे को लेकर। अब सबकी अपनी अपनी राय है, अपने अपने विचार हैं। इसको लेके दुनिया में बहस छिड़ी हुई है कि क्या वास्तव में पटाखे प्रदूषण के लिए जिम्मेदार हैं। लेकिन मेरा अपना मानना है थोड़ा सा भिन्न, और वो भी तार्किक आधार पर मैं अपनी बात को रखना चाहूँगा, तथ्यों के साथ में रखना चाहूँगा। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी सख्त टिप्पणी नाराजगी भरे लहजे में की है पटाखों को लेकर के। इसमें दो मुद्दे सामने रखने चाहिए जो बहुत से लोगों को शायद पता ना हो, लेकिन पता होना चाहिए कि आईआईटी कानपुर ने एक अपनी रिपोर्ट तैयार की है दिल्ली के प्रदूषण को लेकर, और वो सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत की गई। उसमें बताया गया कि टॉप 15 कारण जो हैं, टॉप 15 कारण जो हैं प्रदूषण के, उन्होंने गिनाए हैं। वहाँ पर सबसे बड़ा कारण उन्होंने दिया पराली, और टॉप 15 में पटाखे का प्रदूषण कहीं नहीं शामिल किया गया है। वो टॉप 20 से बाहर, ऊपर से नीचे की तरफ जब बढ़ेंगे हम तो 20 के नीचे आ रहा, 22वें 23वें स्थान पे पटाखे आ रहे हैं। दूसरी बात, रही बात अगर प्रदूषण की, एक दिन होता है, अलग अलग कारण है उसके। मैं तथ्यात्मक रूप से, अब ये आईआईटी की रिपोर्ट है, मैंने आईआईटी की रिपोर्ट आपको दी है। अगर प्रदूषण, अगर पराली को रोक लिया जाए, हम पॉलिटिक्स तो कोई बात नहीं करेंगे, पराली जलाने के लिए बहुत सारे साधन हैं हमारे देश में। लघु कुटीर उद्योग, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं हमारे यहाँ। पहले की तुलना में एक्सपोर्ट बढ़ा है, इंडस्ट्री बढ़ रही है तेज़ी से, और बढ़ने के साथ साथ जब आइटम बढ़ते हैं, सेल बढ़ती है, तो पैकिंग की डिमांड ज़्यादा होती है। और आप देख रहे हैं कि पैकिंग आजकल सबसे ज़्यादा, अभी दीपावली पे आपके घर मिठाई आई होगी, ड्राई फ्रूट्स आए होंगे और अदर आइटम्स आए होंगे, जो भी आते हैं आपने दिए होंगे, आपने पैक कराए होंगे, अपने पड़ोसियों को, रिश्तेदारों को, जानने वालों को दिए होंगे। उनकी पैकिंग देखेंगे, बड़ी खूबसूरत आई है। ये पराली। और एक नई चीज़, एक अब इस बार मैंने पहली बार एक आइटम देखा, मैं बताता हूँ कि दुनिया भर में बात चल रही है प्लास्टिक की। प्लास्टिक भी प्रदूषण का बहुत बड़ा कारण है, 5वें स्थान पे आता है आईआईटी रुड़की के अनुसार। तो जब 5वें स्थान पे है, तो उसके रेसेस से अब सामान बनाना शुरू किया जा रहा है कि प्लास्टिक जो है हजारों साल सड़ती नहीं है। इस बार मैंने एक कपड़े देखे, जो कपड़े प्लास्टिक की, जो प्लास्टिक की बोतल होती है उसके रेशे बना के, और आप कहीं से नहीं कह सकते कि प्लास्टिक की बोतल से बना है। बिल्कुल ऐसे, इतना सॉफ्ट कपड़ा है वो। आप उसे बिछाएं आराम से, कहीं पे भी ले जाइए, आप उसे मैट की तरह प्रयोग कर सकते हैं, कैसे भी, जैसे चाहें वैसे। और तो इससे प्रदूषण निकाल रहे हैं ना एक समाधान। अगर इसका प्रयोग बढ़ेगा, सड़कें बनाने में काम कर रहे हैं, प्लास्टिक का यूज कर रहे हैं, रस्सियां बनाई जा रही हैं, बहुत सारे आइटम बनाए जा रहे हैं, जो प्लास्टिक को प्रयोग तो होगा, कंटिन्यू से रोका नहीं जा सकता, वो चलेगा कंटिन्यू। अगर ये कहा जाए कि प्लास्टिक आज अगर आदेश कर दिया है प्लास्टिक बंद कर दी जाए, ठीक है, बंद हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, सरकार मशीनरी लगाएगी, अपना प्रयोग करके बंद किया जा सकता है। लेकिन उसका विकल्प क्या है? तो रिसर्च R&D कोई चीज़ बनाई गई है, टेक्नोलॉजी मंत्रालय बनाया गया है। तो क्या वो अपने वैज्ञानिकों को निर्देश, जब हम चांद पे गए, दुनिया भर से सबसे सस्ता काम हमने करके दिखाया, दक्षिणी ध्रुव पे हम गए,
तो क्या हमारे वैज्ञानिक ऐसी एक नैनो टेक्नोलॉजी को जोड़ के पटाखों में नहीं प्रयोग कर सकते हैं जिससे कि प्रदूषण कम हो? तो पटाखा चले, आवाज़ तेज आए और प्रदूषण का स्तर उससे जो आ रहा है वो मुझे लगता है कि ऐसा प्रयोग किया जाए उन्हीं आइटम्स को मिला के, उन्हीं केमिकल्स को मिला के, कि उससे 10% पे लाया जा सकता है उसे। तो आज अगर मान लीजिए अगर AQI किसी शहर की अगर 999 पहुंच गई दिल्ली की, तो अगर पटाखे से पहले थी ना, वो पटाखे फूटने से 999 पे पहुंची है, वो पहले थी। तो हमें उसको शोध करना चाहिए, विचार करना चाहिए कि क्या ऐसे साधन आ सकते हैं जिससे कि हम अपने प्रदूषण को नियंत्रित कर सकें। ऐसा संभव है, लेकिन इसके लिए जब इतने बड़े बड़े जिम्मेदार कारण हैं हमारे सामने कि ये जो चीज़ें हैं कारक, और उसके समाधान पर विचार किया जाना चाहिए। एक साथ में एक आदेश कर देने से कि साथ प्रतिबंध लगा दिया जाए, तो आपको ये पहले या तो 2 महीने पहले प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए था कि जिससे पटाखे तैयार ना होते। पटाखे कोई एक दिन बनना शुरू नहीं होते कि आज कल दीपावली है और 1 हफ्ते पहले बनाए और शुरू हो गए। एक लंबी प्रोसेस है, कई महीने पहले तैयारियां शुरू होती हैं, लोग लाखों करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसके बाद पटाखे बिकते हैं तब वो। और सोचिए कि पूरे देश भर में कितने लोगों को रोजगार मिलता है। उस रोजगार को आपने साधन अगर पटाखे ना फोड़े लोग, तो उसके इन्वेस्टमेंट गया। लोगों को जो त्यौहार पे खुशी मिलती है कि मान लीजिए कोई 5,000, कोई 10,000, कोई 1 करोड़, 2 करोड़, जितने भी कमा रहा है, तो कितने लोगों में बंटता है पैसे, तो वो रोजगार भी छिनेगा। दुनिया भर में अभी नए साल पे पटाखे फोड़े जाएंगे और दीपावली से मतलब कई टाइम्स, मतलब अगर देखा जाए तो 1000 गुना ज़्यादा पटाखे फोड़े जाएंगे। तब क्या दुनिया में प्रदूषण नहीं आएगा? क्या केवल पटाखे फूटने से ग्लेशियर भारत के पटाखे फोड़ने से ही गल रहे हैं? ऐसा तो नहीं है कारण, ये तो एक हिस्सा है। तो हमें अगर प्रतिबंध लगाना है, सबको मिलकर कोई इसका समाधान खोजेंगे। अब तो युद्ध में देख रहे हो नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है कि वो भी इतने खतरनाक बम बन रहे हैं और उनका प्रदूषण का लेवल अगर उनका देखा जाए स्तर, वो आवाज़ भी नहीं पता चल रही है और इतना विनाशक है कि पूछिए मत। इजराइल वाले युद्ध में देखिए कितने नए नए तरह के हथियार प्रयोग किए जा रहे हैं, जिसमें कई बम इस तरह के हैं, नाम तो अब मुझे याद नहीं है, लेकिन उनकी जो टेक्नोलॉजी आई है, एक केरोसिन बम आया है, केरोसिन बम को देखिए आप। और भी बम आए हैं, उन्होंने नायलॉन बम का प्रयोग किया है। नायलॉन तो आप जानते ही हैं कि वैसे भी कपड़े भी नहीं पहनते अगर उसको देखा जाए, उससे बम बनाया गया है। और वो उसकी मारक क्षमता नॉर्मल हथियार वाले, गोला बारूद वाले से, एक मोर्टार से 5 गुना ज़्यादा है। नायलॉन से बना, शोर भी कम है। तो जब इसमें टेक्नोलॉजी यूज हो सकती है तो क्या यहाँ यूज नहीं हो सकती, प्रयोग हो सकती है, और होना भी चाहिए। मेरा यही है, बाकी सभी की अपनी अपनी राय है। सामाजिक जिम्मेदारी की बात जहाँ तक है तो लोग जागरूक हो रहे हैं, पहले की तुलना में पटाखे कम चले हैं। समय के साथ साथ आप एक साथ नहीं कर सकते हैं, धीमे धीमे जागरूकता आएगी। लेकिन केवल एक ही त्यौहार पे अगर ये इस तरह से ज्ञान दिया जाए कि ये तो मेरे हिसाब से तो वो सही नहीं है, उचित नहीं है। 2 दिन बाद अभी उस पर न्यू ईयर पे फूटने वाले पटाखों को लेकर किसी का कमेंट नहीं आता कि ना छोड़े जाए, ना आतिशबाजी की जाए, लेकिन वहाँ सब कहते हैं आइए खुशियाँ मनाएं, नए साल का स्वागत करें, लाइटिंग हो, केवल स्वागत हो गया नए साल का। ऐसा क्या नए साल में विशेष है? एक हिंदू आस्था का विषय रखा जाए, उसके लिए धन्यवाद। ये था पक्ष, और हमारे पास इस पक्ष को सुनने के बाद कई प्रश्न खड़े होते हैं। पहला प्रश्न है, क्या दीपावली को तकनीक के साथ जोड़कर बदला जा सकता है, पॉल्यूशन को कम किया जा सकता है? दूसरा प्रश्न कि आने वाला समय हम लोगों को स्वतः ही पर्यावरण की तरफ चिंतित कर रहा है और हम लोग पर्यावरण के प्रति जागरूक होते हुए कम पटाखे जला रहे हैं। तो मात्र दीपावली के पटाखे के ऊपर ही प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए, और भी जो टॉप 20 कारण हैं उनके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि पर्यावरण प्रदूषित एक दिन में नहीं होता है। ये तो एक लॉन्ग लाइफ चलने वाला प्रोसेस है। हमको पर्यावरण के ऊपर जागरूक होना है, परंतु इसके साथ साथ अब हम इसका विपक्ष भी सुनते हैं। विपक्ष सुनने के लिए, विपक्ष में बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं SP शर्मा जी। अलीगढ़ से आते हैं, अलीगढ़ से बिलोंग करते हैं, रेपुटेड पोस्ट पे हैं, लेकिन पक्ष और विपक्ष दोनों सुनिए, ये आपके तर्क संगत विषय की कैपेसिटी को भी बढ़ाएंगे। शिशुपाल शर्मा जी का स्वागत है पीवाईएम स्टोरी में। नमस्कार। मैं पहली बात तो ये कि जो तरुण पार्षद जी ने जो बताया अभी चर्चा में,
मैं उसके विपक्ष में नहीं बोलना चाहता, लेकिन मैं जो निराकरण है वो बिल्कुल धुर्रा प्रवृत्ति में, धुर्रा के हिसाब से बिल्कुल सटीक आपको प्रस्तुत करूंगा उसका निराकरण, और आशा है कि आपको समझ में भी आएगा। आपने कहा था तरुण पाराशर जी ने कि निश्चित रूप से R&D होना चाहिए, दीपावली को तकनीक के साथ जोड़ देना चाहिए, इजराइल तक पहुंच गए कि युद्ध नायलॉन का बम होना चाहिए और तमाम प्लास्टिक बम होने चाहिए, केरोसिन बम होने चाहिए, जो हमारे यहाँ तमाम गली मोहल्ले में भी पहले से केरोसिन बम चलते रहे हैं। मैं उस पर ना जाके सटीक आपको उदाहरण दूंगा कि जिससे दीपावली भी प्रदूषण मुक्त रहेगी और हमें एक नया समाधान भी मिलेगा। ये दीपावली या किसी भी त्यौहार पर, नया वर्ष हो, दीपावली हो, होली हो या क्रिकेट मैच जीतने के दौरान हमारे द्वारा की गई पटाखेबाजी हो, तो मैं चाहूँगा कि हर आदमी के पास पटाखे और धमाके उपयोग करने के इतने साधन हो कि हर आदमी इसमें इन्वॉल्व हो, उत्साह और प्रकृति के हिसाब से प्रसन्न रहे, इतने पटाखे चलाए। तभी केवल हर आदमी सोचेगा कि अब प्रदूषण से मुक्त होने का समय आ गया है। तभी आदमी हर एक ये समझेगा कि हमारे लिए प्रदूषण कितना घातक, कितना हानिकारक हो सकता है। तो मैं चाहूँगा कि तकनीक, और ये तो एक विकास का विषय है कि किस तरह दीपावली के साथ जोड़ेंगे। त्यौहार रहेगा, तकनीकी आए ना आए, इजराइल युद्ध हो ना हो, हमारे त्यौहार रहेंगे। संस्कृति के साथ हमें जीने का एक तरीका है हमारा। तो हम चाहेंगे कि पटाखे को हर लेवल पे उपयोग किया जाए, ताकि जो है आम आदमी सोचे और फिर सोचा बंद कर दे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बचपन में सुनता था अपने माता पिता से कि भारत के जो त्योहार हैं, खासकर मेरे बाबा भी इस चीज पर जोर देते थे, भारत के जो त्योहार हैं वो यहाँ के सांस्कृतिक धरातल के त्योहार माने जाते हैं। जैसे कि आप समझ पाएंगे कि हमारे यहाँ गंगा स्नान होता है, तो गंगा स्नान जो होता है वो गेहूं बोने के तुरंत बाद होता है। गेहूं बोलिए, अब चलिए गंगा नहाने। एक इस प्रकार का त्योहारों का इवेंट हमारे भारत से जुड़ा रहा है। ये संस्कृति है, त्योहार जीवन जीने की संस्कृति है, क्योंकि ये सब त्योहार मावस में आता है, तो दीपावली पर दिया जलना लाजमी है। परंतु अभी आपने दोनों चीजें सुनी, हो सकता है आपको विपक्ष थोड़ा पक्ष वाला ही लगा हो, परंतु विपक्ष विपक्षी है। उन्होंने कहा कि हम लोगों के पास सबके पास पटाखे हों, हर घर में हर गरीब बच्चे के पास पटाखे हों, हर एक के पास मिठाई की पहुंच हो। ये मैं कल गुजर रहा था गाड़ी से, एक बड़ा छोटा सा बच्चा, रेड लाइट थी वहाँ पर, जिसे कहते हैं कि भीख मांग रहा था। तो बड़ा अजीब सा तरस सा भी है कि बच्चे कि किसी को तो मिठाई का एक टुकड़ा नसीब नहीं हो रहा। आज अमीर लोगों ने मिठाई को त्याग दिया, क्या उस मिठाई को हम उन बच्चों तक नहीं पहुंचा सकते? इस दीपावली कुछ नया करने की जरूरत है। कोई बात नहीं, दीपावली गुजर चुकी है, ये वीडियो आपका दीपावली के बाद में पहुंचा होगा, लेकिन बना तो दीपावली के दिन ही है। लेकिन हम इस दीपावली को हर दिन मना सकते हैं, हर रोज मना सकते हैं, उन लोगों तक अपनी पहुंच, अपना दायरा पहुंचाकर। मैं दोबारा से दोनों को बुलाना चाहूंगा कि पक्ष और विपक्ष अर्थात तरुण पराशर जी और शिशुपाल शर्मा जी हमारे बीच में आए। दीपावली के त्यौहार को हम लोग प्रदूषण मुक्त बनाते तो बेहतर होता। प्रदूषण करके हमने और अपने वातावरण को ज़्यादा दूषित कर लिया, और बच्चों को पटाखे फोड़ने के बहाने हमने एक ऐसा काम कर डाला है जिसने लोगों को सांस लेने के लिए भी दूभर कर दिया। जी, तो भाई आप बताइए। देखिए, इस पर मेरी राय थोड़ी आपसे अलग है। मैं थोड़ा सा विषम बोलूँगा इस पर। कारण क्या है कि प्रदूषण केवल एक दिन की समस्या नहीं है। प्रदूषण को निपटाने के लिए हमें साल के 365 दिन काम करना पड़ेगा। जो जिम्मेदार हैं उनको भी उठाना पड़ेगा। हमें अपनी दीपावली त्यौहार मनाने के टाइम पे केवल सरकार को केवल दीपावली, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश प्रतिबंध लगाया कि पटाखे नहीं फोड़े जाएंगे, सब बंद कर दिए जाएं। तो खाली अगर देखा जाए पूरे विश्व भर में पटाखे फोड़े जाते हैं। आतिशबाजी एक सौंदर्य का माने, एक खुशी को व्यक्त करने का साधन माने, या ये हमेशा से चलता आ रहा है।
जब बारूद का इजाद नहीं हुआ था या बारूद की खोज नहीं हुई थी, बारूद नहीं बनी थी, उससे पहले लोग दीप जलाया करते थे, प्रकाश करने का तरीका होता था। आज प्रकाश करने का तरीका बदल गया, इतने साधन आ गए। अगर सुप्रीम कोर्ट हर साल अपनी टिप्पणी देता है, अपनी सारी चीज़ें हैं, माननीय मीलॉर्ड्स जितने भी हैं वो अपना एक कोई ना कोई कमेंट टिप्पणी करके साहब कि पटाखे पे प्रतिबंध। अभी दिसंबर आ रहा है, 26 दिसंबर को बड़ा दिन मनाया जाएगा, तब आतिशबाजी नहीं हुई, पूरी दुनिया में आतिशबाजी। आपका कहना यह है कि आतिशबाजी करना कोई खराब काम नहीं है, बल्कि त्योहार को तमाम मेरा अभी मैं वही कह रहा हूँ ना, कॉन्फ्लिक्ट वाली बात आएगी बाद में। पहले मेरी अभी जो बात है वो सिर्फ इतनी है कि अगर हम पटाखे चला रहे हैं, चलाने चाहिए, लेकिन सरकार ने कभी, कोर्ट अगर कोई चीजें दे रहा है हमें, अगर टिप्पणी कर रहा है, टिप्पणी करने से कोई समाधान नहीं होना। उन्होंने कोई ऐसा समाधान बताया, कोई एक विकल्प बताया कि भाई आप इस पे ऐसे कदम उठाइए। तो क्या आपकी ये सामाजिक जिम्मेदारी नहीं बनती? हम क्यों दुनिया की संस्कृतियों में जाएं? हम ये चाहते हैं कि अगर हम यहीं शिमला में होते, इतने पटाखे फोड़े जाते तो ये हालात ना होते, जबकि दिल्ली में इतने से हालात कितने खराब हो गए। कुछ पटाखे चलाने के उपरांत ही इतने हालात जटिल और इतने खराब हो गए कि बच्चों को बाहर निकलना मुश्किल हो गया। हम क्यों सुप्रीम कोर्ट की अपेक्षा करें? क्यों हम ये चाहें कि कोई निदान दूसरा करे? निदान हम लोग खुद कर सकते हैं। हमारे मैं वही बात कर रहा हूँ ना कि इस पे मेरा थोड़ा सा विचार भिन्न है थोड़े से। कारण क्या है उसका? देखिए, क्या केवल एक दिन, हमारे किसी भी त्योहार में अगर हम बात करें, दीपावली साल में एक बार आती है, 364 दिन क्या हुआ? 365 दिन में एक दिन प्रदूषण बढ़ता है। मान लीजिए कि उस दिन बहुत घुटन हो गई, अगले दिन पटाखे बंद होते हैं, 2 दिन के बाद में हवा चलती है, नॉर्मल स्थिति आती है। राजनीति से अलग बात करें हम, अगर राजनीति तो बहुत भयंकर चल रही है, इस पर आपने देखा कि अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि जब तक पंजाब में सरकार नहीं होनी साहब, हमारा प्रदूषण नहीं है, इधर से आता पंजाब से। अब उन्होंने पंजाब को हटा दिया कि हरियाणा से आ रहा है, यूपी वालों से आ रहा है। अगर हम परिस्थितियां देखें, अगर सीधी बात देखें, साल में पछुआ हवा कितने दिन चलती है और पूर्वाई कितने दिन चलती है? तो अगर देखा जाए तो सारा प्रदूषण जो आना है वो दिल्ली में पंजाब की तरफ से आता है, ठंड अगर आती है हिमाचल की तरफ से आती है। नहीं, मैं राजनीतिक मोड़ नहीं देना चाह रहा, इसीलिए मैं भी नहीं कह रहा हूँ, सिर्फ हम अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पिछली बार से पटाखे कम चले हैं, लोगों में जागरूकता आ रही है, लेकिन हमें उसका विकल्प खोजना पड़ेगा, तभी इसका समाधान हो सकता है। क्या हमारे वैज्ञानिक ये नहीं कर सकते कि पटाखों पे एक शोध करें कि जो पटाखे चल रहे हैं उसमें ऐसे पटाखे बनाएं, खोज करें कि जिससे प्रदूषण कम हो? विकल्प निकाला सर। कहना ये है कि हम गंधक या पोटाश, भाई नैनो टेक्नोलॉजी आ रही है, नैनो टेक्नोलॉजी आ गई है, आप देख रहे हैं, आपके मोबाइल में सारी दुनिया समा गई। नहीं तो क्या चीजें बनाई जा रही है? तो क्या पटाखे में नैनो? आपका कहना ये है कि पोटाश गंधक को छोड़ के जो घर में, कॉटेज में इधर उधर पटाखे बनाते हैं, लोग एक रोजगार खोलते हैं, उसको इतना टेक्निकली इतना अपग्रेड कर दिया जाए कि उनका प्रोडक्शन किसी फैक्ट्री में हो, किसी इंडस्ट्री में हो, और फिर वो लोगों के हाथ में आए बाकायदा। इसका भी हम ऑनलाइन वाली बात ही नहीं है। अगर देखिए, कोई चीज जब बनती है ना, टेक्नोलॉजी जब भी आती है हमेशा बहुत सारे रास्ते लेके आती है टेक्नोलॉजी। कभी ये नहीं होता कि खाली केवल फैक्ट्री। ठीक है, हमें लगता है कि हम लोग काफी दूर निकल गए हैं, और इसी बात के साथ हम चाहेंगे कि आपका पुनः स्वागत करते ही विराम देते हैं। कोशिश करेंगे कि हम सामाजिक उत्तरदायित्व को निभाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रोग्राम की समाप्ति की घोषणा कर रहे हैं और बहुत ही अच्छा कार्यक्रम रहा, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद, नमस्कार। आप इसी प्रकार से हमारे PYM स्टोरी के सहयोग रही है। आप हमारे सब्सक्राइबरों को एक बार कह सकते हैं कि PYM चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर। धन्यवाद, नमस्कार, हैप्पी दिवाली।